ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 जुलाई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। आज का प्रश्न, सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है? सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है? उससे प्राप्ति क्या है? सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है? उससे प्राप्ति क्या है? उत्तर, उत्तर संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जब ये कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जब ये नंबर 1 कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इसे ही सच्चा सच्चा कुंभ भी कहा जाता है। इसे ही सच्चा सच्चा कुंभ भी कहा जाता है। यह कुंभ का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। ये कुंभ का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस यज्ञ तप आदि होते ही नहीं। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस यज्ञ तप आदि होते नहीं, सब बंद हो जाते हैं। तो संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जब ये कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इसे ही सच्चा सच्चा कुंभ भी कहा जाता है। ये कुंभ का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस यज्ञ तप आदि होते नहीं, सब बंद हो जाते हैं। आज का गीत है माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने महिमा का गीत सुना? बच्चे जानते हैं भक्ति मार्ग में महिमा ही होती आई है। जो पास्ट हो गया है उनकी फिर महिमा होती है। जगदम्बा की महिमा गाते हैं, तुम हो भाग्य विधाता, तो हो भाग्य विधाता। अब ये हुई भक्ति और महिमा। तुम भक्ति और महिमा कर नहीं सकते हो। तुम भक्ति और महिमा कर नहीं सकते हो। तुम जानते हो कि सौभाग्य विधाता एक ही बाप है। भाग्य विधाता व सौभाग्य विधाता है ही एक।
दूसरा ना कोई, ये इस समय ही तुम जानते हो। वे सिर्फ भक्ति करते हैं, महिमा गाते हैं। अभी हम भक्त तो नहीं हैं, हम हो गए भगवान के बच्चे। कैसे भाग्य अथवा सौभाग्य बनाते हैं, कैसे अपने को भाग्यशाली अथवा सौभाग्यशाली श्रीमत पर बनाते हैं, वह है हरेक के पुरुषार्थ पर। कैसे हम अपने आप को भाग्यशाली अथवा सौभाग्यशाली बनाते हैं, वह है हरेक के पुरुषार्थ पर। इस समय पर तुम पुरुषार्थी हो बाप से वर्षा लेने के लिए। ये जानते हो कि सभी बच्चों को एक बाप से वर्षा लेना है। भाग्यशाली व सौभाग्यशाली अथवा सौभाग्य विधाता तुम हो, क्योंकि माँ बाप के बच्चे हो। तुम्हारा भी यह कर्तव्य है, हर एक मनुष्य को भाग्यशाली सौभाग्यशाली बनाना। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग के मालिक बने। 100% भाग्यशाली जो है वे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। उनमें भी फिर नंबरवार हैं। सूर्यवंशी को ही सौभाग्यशाली कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो उनको स्वर्ग नहीं कहेंगे, उनको सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। बच्चे तो जानते हैं कि हमको तो 100% सौभाग्यशाली बनना है। सूर्यवंशी में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। ये ईश्वरीय कॉलेज है ना। ईश्वर है विश्व का रचयिता। अब ये है ही विश्व का मालिक बनने का कॉलेज। ईश्वर पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूं, महाराजाओं का महाराजा बनाता हूं। यह है तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर। जो जितना पढ़ता है वह औरों को भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही सौभाग्यशाली बनाएंगे। तुम बच्चों का धंधा ही यह है। शिव बाबा है सिखलाने वाला, बाकी सब ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण बच्चे सब सीखते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियां जानते हैं हम फिर 100 देवता बनेंगे, जानते हैं। इस समय भारत का कोई धर्म है ही नहीं, देवता धर्म को जानते ही नहीं। धर्म को ना जानना गोया इरिलीजियस है। धर्म में ताकत होती है। देवी देवता धर्म वाले जब सतयुग में थे तो अथाह सुख था। अभी तो है कलयुग। पुरुषार्थ कर सतयुग में आना है, जीवन मुक्त बनना है, जीवन बंध का त्याग करना है, स्वर्ग को याद करना है। याद कहो या योग कहो, बात एक ही है। योग को ही कहा जाता है कम्युनियन। कम्युनियन माना मिलाप। तुम्हारा योग है ही किसके साथ? तुम्हारा योग है ही एक शिव बाबा से, दूसरे से कम्युनियन है ही नहीं सिवाय एक शिव बाबा के। तो उसको ही याद करो। बाबा आप कितने मीठे हो, न मन न चित्त था, आपने तो कितनी कमाल की है जो हमको स्वर्ग की बादशाही देते हो। कोई भी हालत में बाप को याद करना है अथवा कम्युनियन करना है। बाबा को याद करते हैं, बाबा से बोलते हैं, उनके साथ सभी का कम्युनियन है। जब आफत आती है ना, तब कहते हैं ना, हे भगवान इनकी आयु बड़ी करो, अर्जी हमारी मर्जी बाबा आपकी। तो ये कम्युनियन हुआ ना। ये याद की यात्रा होती ही एक बार है, जबकि बाप आकर सिखलाते हैं और सब कम्युनियन मनुष्य मनुष्य को सिखलाते हैं। अब गुरु के पास जाएंगे, कृपा क्षमा करो,
ये आफत मिटाओ। अभी तुम बाबा के पास बैठे हो, बाबा को याद कर कह सकते हो, बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा समझाते, बच्चे ये ड्रामानुसार दुख सुख होता है, तुम्हारा कम्युनियन है ही बाप से। बाबा कहते, बच्चे ये तुम्हारा कर्म भोग है, अभी हम तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनाने आया हूं। कर्म भोग तो भोगना ही है, अभी मैं तुमको ऐसा उच्च कर्म सिखलाता हूं। ये कम्युनियन होती ही है आत्माओं की परमात्मा के साथ। परमात्मा बैठ आत्माओं के साथ कम्युनियन करते हैं, और कहां भी परमात्मा आत्माओं से कम्युनियन करे या आत्माएं परमात्मा से करें, यह हो ही नहीं सकता। वे तो ना आत्मा को अपने को जानते हैं, ना परमात्मा को ही जानते हैं, सिर्फ गपोड़े मारते रहते है ना। ये कब सुना कि परमात्मा स्टार है, उनमें सारा अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, कब ऐसे अक्षर सुने है ना। उनों का कम्युनियन कभी होता ही नहीं है, बातचीत होती नहीं है। अब वे तो सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं, अब ब्रह्म से तो कुछ बातचीत हो ना सके। अब बातचीत होगी आत्माओं से, आकाश से क्या बातचीत करेंगे। आत्माएं जो महतत्व में रहती हैं, वहां वे यहाँ पाठ बजाने आती हैं, तो बाकी निर्वाण धाम में क्या कम्युनियन करेंगे। वे तो तत्व है ना, कम्युनियन होती है परमात्मा के साथ। आत्मा ही बोलती है, सुनती है इन ऑर्गेन्स से। आत्मा बिगड़ तो शरीर कुछ काम कर ही ना सके। तो ये आत्माओं की परमात्मा के साथ कम्युनियन एक ही बार होती है, समझा। जिसकी महिमा है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो अभी कम्युनियन होता है, बस फिर कभी होता ही नहीं है। देवताओं की कम्युनियन होते है क्या, वे तो कभी याद भी नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का कनेक्शन है एक बाप से, तो बाप को ही सब याद करते हैं। पतित पावन ना हो तो आत्मा ने कहा परम पिता परमात्मा को, तो जो इस समय इस शरीर में प्रवेश है ना ब्रह्म तन में, तो इस शरीर में है ना प्रवेश, तो उनको कहते हैं शांति देने वाला दाता। हम फिर शांति धाम में कैसे आवे, तो बाप कहते बच्चे मुझे सुख शांति का वर्षा देने कल्प कल्प आना पड़ता है। तो आना पड़ता है ना, तो याद भी तो करते हैं ना कि पतित पावन आओ, तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब मेरे पास आना है, आना है। तो आत्मा पर पापों का बोझा होता है, अब आत्मा को ही भोगना पड़ता है। अब शरीर धारण कराए सजा देते हैं, तब तो आत्मा को फील होगा ना। अब शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख होता है ना, होता है ना। अब पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है, परंतु मनुष्य में ज्ञान है नहीं कि मैं आत्मा हूं। कम्युनियन सब आत्माओं की आत्माओं के साथ होती है, आत्मा ही सारा खेल करती है। आत्मा शरीर के साथ कहती है मेरे 7 बच्चे हैं। अब परम पिता परमात्मा निराकार है, अब कहते मैं इस शरीर में आया हूं, मुझे इतने बच्चे हैं। कितने बच्चों का दादा बनता हूं, हिसाब किया जाए। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा, शिव बाबा का। ये बुद्धि में रहता है कि परम पिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर निराकार शिव परमात्मा को ही कहेंगे। तो वे आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। अब ये बातें तुम समझते हो, वह भी सभी की बुद्धि में एक रस नहीं बैठता है। तो बाप ही वर्षा देंगे, लायक बनाएंगे, तो बाप को याद करो। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है, इससे ही विक्रम विनाश होंगे।
फिर अंतमति स्वगति हो जाएगी। अब याद से ही निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी हो जाएगी, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिली हुई है। अब शत्रु के मालिक वह कैसे बने ये कोई भी नहीं जानते, महिमा गाते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। कितनी पूजा करते हैं, यात्राएं करते हैं। अब यहां तो बिल्कुल शांति है, भले बाप ज्ञान का सागर है, परंतु कहते हैं ना ये तो सेकंड की बात है। तो सिर्फ मुझे याद करो तो वर्षा तुम्हारा है ही। मन मना भव मध्याजी भव, बाकी है बच्चे डिटेल की समझानी। वे भी कितने समय से देते रहते हैं, तो वे लोग कितनी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, योग की कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, सब फालतू है, सब फालतू है। सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला है ही एक बाप। आत्माओं और परमात्मा की जब कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति मिलती है। अब गाया भी तो जाता है ना कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकार, है ना। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल, तो बाप ही आकर नई दुनिया रचते हैं, लायक बनाते हैं। सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस ये है। इनको कुंभ का मेला भी कहते हैं, कुंभ संगम को कहा जाता है। अब यह संगम का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। तो जबकि आत्माओं से परमात्मा आकर मिलते हैं तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तो इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस, यज्ञ तप आदि कुछ होते नहीं, सब बंद हो जाते हैं। तो तुम्हारी कॉन्फ्रेंस कैसी नंबर 1 है? आत्मा और परमात्मा की। तो आत्मा जीव में प्रवेश करने से जीवात्मा बनती है। तो कहते हैं मैं इनमें प्रवेश ना करूं तो अपना परिचय कैसे दूं, और त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बनाऊं? अगर प्रवेश नहीं करूं तो कैसे तुमको त्रिकालदर्शी बनाऊं, कैसे तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाऊं? क्योंकि परमात्मा की बात समझ भी तो आनी चाहिए ना, कोई ऐसी प्रेरणा से तो है नहीं। तो कैसे बनाओ? तुम कहते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, मनुष्य नहीं समझते। अब विष्णु के साथ कृष्ण को भी चक्र दे देते हैं। अब गीता में कृष्ण का नाम दिया है, नहीं तो चक्र की बात है नहीं। तुमको बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो यह कॉन्फ्रेंस कितनी फर्स्ट क्लास है। कम्युनियन याद रहेगा, कॉन्फ्रेंस याद रहेगी, मुरली याद रहेगी। तो ये कॉन्फ्रेंस कितनी फर्स्ट क्लास है। और जो भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो भी करते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम है। सबसे अच्छी कॉन्फ्रेंस ये है जीवात्माओं और परमात्मा। जीवात्मा याद करते हैं ना परमात्मा को, तो जरूर जीव में आएंगे ना, नहीं तो बोले कैसे। ये कॉन्फ्रेंस सबसे अच्छी है, जो परम पिता परमात्मा आकर सर्व को सदगति देते हैं। पतित आत्माओं के साथ जरूर पतित पावन की ही कॉन्फ्रेंस होगी, तब तो पावन बनाएंगे। पतित आत्माओं के साथ पतित पावन की कॉन्फ्रेंस होगी, तभी तो पतित को पावन बनाएंगे। अनपढ़ों के साथ तो पढ़े लिखे की कॉन्फ्रेंस होती है, तो पढ़ा लिखा अनपढ़ को पढ़ा लिखा बनाता है नहीं। तो आत्माएं पतित हैं, तो कॉन्फ्रेंस किसके साथ होगी? पतित पावन के साथ, तो तभी तो पावन बनाएंगे ना। तो सो भी परमात्मा खुद आकर सिखलाते हैं, मामेकम याद करो। हे जीव की आत्माओं, मुझ अपने पारलौकिक बाप के साथ योग रखो, तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होंगे।
जबकि आत्माएं सब परमात्मा से मिलती हैं, तो जरूर परमात्मा आकर वर्षा देंगे। तो सर्व का सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता वे बाप है। ऐसी बातें और कोई तो सुनाते नहीं। तुम सुनाएंगे तो कहेंगे और तो किसी से ऐसी बातें सुनी नहीं, तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो। अब ये बातें तो शास्त्रों में है ही नहीं, में भी नहीं है, परंतु शास्त्रों में कहां से आए? जब सुनी नहीं है परंतु शास्त्रों में कहां से आए? तो बाप कहते सेकंड में जीवन मुक्ति। अब शास्त्रों से क्या सीखेंगे? जब है ही नहीं तो क्या सीखेंगे? तो बाबा है कालों का काल, बच्चों को ले जाते हैं। कालों का काल है ना, बच्चों को ले जाते हैं। जरूर आएंगे तब तो पावन बना कर ले जाएंगे। तुमको पावन बना रहे हैं। अब सतयुग में सब पावन है, तो जरूर संगम पर आया होगा ना पावन बनाने। अब तुम बच्चे जानते हो ये कल्प का संगम है, तो बाप आए हैं तुम्हारा कम्युनियन अपने साथ कराते हैं। समझा? कहते मैं साधारण ब्रह्मा तन में आया हूं। ये दादा कोई ब्रह्मा नहीं था, भला सुल ब्राह्मण थे, परंतु वे छोड़ दिया। अब ब्रह्मा द्वारा रचना रचनी है तो ब्रह्मा चाहिए, तो खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आता हूं। ये किसने कहा? ये शिव बाबा ने कहा। नंबर 1 पावन, सो ही नंबर 1 पतित। 84 जन्म पूरे लिए तो पावन बनेगा ना, फिर फरिश्ता बनते हैं तो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। तो जिसका जास्ती पुरुषार्थ चलता वे जास्ती ऊंच पद पाएंगे। जिसका पुरुषार्थ जास्ती तो पद भी जास्ती। तुम सब कल्याणकारी हो ना, सिर्फ एक बाबा थोड़े ही करते हैं। खुदाई खिदमतगार तो बहुत चाहिए ना। तुम ऑन गॉड फादरली सर्विस पढ़ो, अंग्रेजी अक्षर भी बहुत अच्छा है। वे भल हेवन में जाते नहीं है, गाते हैं स्थापन करता हेवनली गॉड फादर है। उन्होंने हेवन देखा नहीं है, परंतु ये जरूर गायन करते हैं। वो ये स्थापन करता हेवनली गॉड फादर है। अब मुसलमान बहिशत कहते हैं, खुद बहिशत में जाते थोड़े ही है। क्या समझ? वो जाते थोड़े ही है, ये तो बुद्धि की बात है। स्वर्ग भारत था, अभी नरक है। हेवन स्थापन करने वाला बाप के सिवाय कोई हो ही ना सके। तो हेल का अंत आए तब तो फिर बाप आकर हेवन में ले जावे। हेल में ही बाप को आना पड़ता है हेवन का मालिक बनाने। तो अभी तुम दोजख और बहिशत के बीच में बैठे हो, और तो सभी हैं इस दोजख में। सिर्फ तुम बचे ही अपने पुरुषार्थ से बहिशत में जाते हो, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत खुशी होनी चाहिए। तो तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, एक बाप से ही सच्चा कम्युनियन माना योग रखना है। एक बाप से ही सच्चा कम्युनियन माना योग रखना है। बाप से ही दिल की वार्तालाप करनी है। बाप से ही दिल की वार्तालाप करनी है। बाप के सामने ही अपनी बात रखनी है। बाप के सामने ही अपनी बात रखनी है, किसी देधारी के सामने नहीं।
एक बाप से ही सच्चा कम्युनियन माना योग रखना है, बाप से ही दिल की वार्तालाप करनी है, बाप के सामने ही अपनी बात रखनी है, किसी देधारी के सामने नहीं। दूसरा पॉइंट, खुदाई खिदमतगार बन, खुदाई खिदमतगार बन, सबको भविष्यत में चलने का रास्ता बताना है। खुदाई खिदमतगार बन, सबको भविष्यत में चलने का रास्ता बताना है, सबका कल्याणकारी बनना है, सबका कल्याणकारी बनना है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले, अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हो। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले, अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं, वे सदा बाप के साथ सुखों के झूले में झूलते हैं, सुखों के झूलों में झूलते हैं बाप के साथ। उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया। उन्हें ऐसा संकल्प ही नहीं आता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया। उनका वायदा है, ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। अगर कोई जबरदस्ती भी दे तो भी उसे धारण नहीं करते। ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा सुखी। ब्राह्मणों का काम ही है सुख देना और सुख लेना। वे सदा सुख में संसार में रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा होगी। आज का स्लोगन, नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। किसी को सहयोगी बनाना है तो आपका चित्त बड़ा नम्र होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी को जबरदस्ती सहयोगी नहीं बना सकते। कोई आपको सहयोग दे, अगर आप नम्र चित्त वाले हैं, आप नम्र हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं हर सिचुएशन में, अगर ऐसे हैं तो ही आपको सहयोग मिलेगा, सबसे मिलेगा। नमन करके सहयोग देना माना कोई सच में स्वयं झुककर आपको सहयोग दे। ऐसे नहीं कि आपने किसी को रख लिया, हमने ड्यूटी पर रख लिया है। ये ड्यूटियां ना कुछ नहीं होती हैं। जो नम्रता होती है और सामने वाले का जो सहयोग दिल से होता है ना, तभी नमन होता है। तो ऐसा हमें पहले बनना पड़ेगा। अगर नम्र है तो ही कोई नमन करते हुए माना झुककर आपको सहयोग देगा। नमन माना झुकना, माना उसे खुशी होगी, वो दिल से झुकेगा कि हाँ मुझे इनको सहयोग देना है। नहीं नहीं आपको ऐसे ही करना, आपको ऐसे ही करना, आपको ऐसे। अगर कोई इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रोब डालकर किसी से सहयोग लेता है तो वो ज्यादा समय तक नहीं ले पाता। सबको अच्छा लगे आपके साथ, आपको सहयोग देना अच्छा लगे, सबकी दिल हो, ऐसा माना इस तरह से सामने वाला अगर नमन करता है तो ही सहयोग देता है। वो कब? जब आप नर्म होते हैं। नर्म बने, क्या बने? नर्म। क्या बने? नरम। नरम पता है ना कैसे होते हैं? सॉफ्ट। नर्म बने, नर्म, सॉफ्ट नेचर, एडजस्ट करने वाली नेचर, मोल्ड हो जाने वाली नेचर, ऐसा बने।
ये नहीं कि मतलब आपको ऐसा ही करना है, आपको इधर से कहीं नहीं खिसकना, आपको ये करना, ये वाला सहयोग आप ज्यादा दिन तक नहीं ले सकते। सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाएगा, कहेगा बांध लिया मुझे, मैं बांधी हूं क्या। कोई भी, चाहे कोई भी हो, कोई बंधना नहीं पसंद करता। इसलिए भगवान हमें बांधता नहीं है, बंधता है हमारे प्यार में, क्योंकि वो बहुत नर्म है, बहुत सॉफ्ट है। इसीलिए आप उसको सहयोग जो दे रहे हो वो दिल से दे रहे हो। आप अपने उसमें भी देखो, आप जिन भी सेवाधारियों के साथ सेवा करते हो, जो भी सेवाधारी आपके साथ रहते हैं, क्या वो आपके स्वभाव से आपको मना दिल से नमन करके सहयोग दे रहे हैं, या आपने उन्हें क्या रखा है, यहां से खिसके ना रिपोर्ट हो जाएगी ऊपर तुम्हारी, मैंने या यहां से खिसकना नहीं है, तुम्हारे को यहीं के लिए बांधे किया गया है, हिलना नहीं यहां से। किस तरह से आप सहयोग ले रहे हो, फ्लेक्सिबल हो, नर्म हो, सॉफ्ट नेचर है, क्या है। देखो देखो, आप जिनके साथ भी आप सेवा करते हो, पहले आप कैसे हो, फिर आपके साथ जो सेवा करते हैं वो कैसे हैं, जरूर चेक करो, तो आपको पता चलेगा कि मैं कैसा हूं, क्या मैं हूं नर्म, या आपको ये कहना पड़ता है खबरदार जो यहां से हिले तो ऊपर रिपोर्ट चली जाएगी तुम्हारी, और मेरी वजह से ही तुम यहां हो, वरना तुम्हारे में है क्या, मैंने ही तुम्हारी सिफारिश कर रखी है। ऐसा ना बनो भाई, ऐसा ना बनो। सिफारिश करनी है ऊपर लगा के दिखाओ, ऊपर सिफारिश लगा के दिखाओ शिव बाबा के पास। हर एक अपने कर्मों पर मान ही पाता है, इसीलिए हमें नर्म बनना है, और कोई भी मुझे सहयोग दे तो नमन करके, माना इतना नर्म होना चाहिए, हर एक का दिल करे कि हाँ भाई ये मुझे सहयोग के लिए कहे कि हाँ मुझे सहयोग चाहिए, तो माना हर कोई आगे आए। ऐसा बनना पड़ता है, ऐसे नहीं अरे मेरे तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरे तो कोई बात ही नहीं मानता, किसी को सेवा के लिए बुलाए कोई आता नहीं है, तो ये क्या निशानी है, कहीं ना कहीं अपने में ही कमी होगी ना। नेचर सॉफ्ट होनी चाहिए, माना एडजस्ट करने वाली। सामने से अगर किसी ने कहा कि अच्छा मुझे यहाँ ऐसे ऐसे करना, हाँ हाँ कोई बात नहीं, इजीनेस हो उसको कहते हैं। ये नहीं कि आप बस ऐसे खबरदार मैंने तेरी शिकायत लगा देनी है। तो सहयोग लेना है तो नम्र बनो, माना सॉफ्ट बनो, माना एडजस्ट होने वाले बनो। नम्र ऐसे नहीं हाँ ठीक है, ऐसे भी ये नम्र नहीं होता, ये आलसी वाले, मैं बड़ा नर्म हूं, मैं भी सोया तो भी सोया, ये नर्म। उल्टी चीजों में सहयोग, किसी की गलत एक्टिविटीज भी अगर नोटिस भी होगी तो उसको कुछ कहना नहीं, ये नम्र चित्त नहीं होता, ना ही नम्रता होती है, और ना ही कोई सॉफ्टनेस होती है। तो नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग